ओके सर, इनका एक और क्वेश्चन था कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी को लेकर के। इन्होंने 300 पर बाय कर रखा है, 268 पर आ चुका है सर, और गिरावट दिखाएगा ये काउंटर? आपने कंपनी का क्या नाम बोला मैम? सर कैनरा रोबेको हाल फिलहाल में ही लिस्टेड है अभी। क्या सलाह रहेगी आपकी? मैम वो क्रैमैक, ओके जी। मैम आप देख पा रहे हैं, देखो चार्ट्स तो आप भी लगाए हुए हैं, अभी मैंने जस्ट चार्ट लगाया। कहीं पे भी वॉल्यूम्स जो है वो मतलब वॉल्यूम तो दिख ही नहीं रहे हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। और ये वॉल्यूम कब से नदारत है मैं बता देता हूँ आपको। करीब करीब 30/10/2025 के आसपास से इसके अंदर के वॉल्यूम जो है बिल्कुल बिल्कुल ही ओवरनाइट श्रिंक हुआ है। अभी भी इसके अंदर 8,000 10,000 शेयर्स के वॉल्यूम्स हो रहे हैं, जो कि मतलब ये क्लियर ट्रैप लगता है। अगर कहीं पे भी मार्केट में अगर उछाल आती है यहाँ पे तो बिकवाली की ही सलाह रहेगी। आप इसमें अगर मैं कहूँ यहाँ पे तो 253 का एक स्टॉप लॉस जो है वो मेंटेन करके चले, अगर आप रखना ही चाहते हैं। चलिए, होल्ड करना चाहते हैं 253 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए। उछाल पर जो है निकलने के मौके देख सकते हैं। गोविंद सिंह जी ये भी हमारे प्राइम दर्शक है सर, ट्रांसरेल के नियर टर्म टारगेट्स जानना चाह रहे हैं। ये काउंटर काफी बढ़िया परफॉर्म करते हुए नजर आया है। 200 डेमा के ऊपर एक काउंटर पिछले 2-3 दिनों से कंप्लीटली अटेम्प्ट भी लगा है। 3 दिन पहले एक अटेम्प्ट इसका जरूर फेल हुआ, उसके पहले 1-2 दिन वो 200 डेमा के ऊपर था, लेकिन अभी बहुत कंफर्टेबली 200 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली एक अच्छा कैंडिडेट बन सकता है यहाँ पे। 655 रुपए तक के टारगेट से लेकर 675 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर। होल्ड करके रख सकते हैं, कोई चिंता वाली बात लगती नहीं है। चलिए, होल्ड करके रख सकते हैं। 2 टारगेट्स आपको बता दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं आने वाले समय में शॉर्ट टर्म में ही। पिंटू कुमार जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं वेदांत इन्होंने सर बाय किया है 766 पर, तो इसमें क्या होल्ड करके रखना है पोजीशन को, सेल करें या फिर एवरेज के बारे में सोच सकते हैं? आप वेदांता की बात कर रहे हैं मैम, राइट? जी, देखिए इसको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। मैम मेरी शायद आपसे 2-3 दिन पहले बात भी हुई थी जब इसका मर्जर की बात चल रही थी, और मैंने जी, जी। मुझे लगता है कि मैं काफी डिटेल्ड जी, आपके आपने साथ पूरा एक्सप्लेन करा था कि जी 5 जो कंपनीज अलग-अलग। में जी। पैसा आएगा, डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी है। और देखिए काफी मोटिवेटेड स्टॉक है ये अपने आप में। जब ये पहली बार मर्जर की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ। जब ये पहली बार मर्जर की बात कर रहे थे तो अकेला LIC यही था कि वो अपना स्टेक बेचना नहीं चाह रहा था, और जिसके चलते वो मर्जर हो नहीं पाया था वहाँ पे। तब मुझे अच्छी तरीके से याद है 212 214 के आसपास, मतलब 250 के रेंज में ये स्टॉक जो है वो खेल रहा था। वहां से इस स्टॉक ने जो परफॉर्म किया है, ये आउट परफॉर्मेंस शायद ही किसी स्टॉक ने दिया होगा। अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड है, मुझे लगता है। मैं अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 88 रुपीज के आसपास की अभी तक इसकी जो है वो डिविडेंड दे चुका है। तो इतनी बड़ी डिविडेंड यील्ड होने के बाद में मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का प्रदर्शन किसी स्टॉक ने किया। और देखिए ये ना थीम वाला स्टॉक है, इसको एक थेमेटिक तरीके से आप लेकर चल सकते हैं। 5 कंपनीज में अलग अलग हो जाएगा तो मान लीजिए 3 भी चलती है बहुत शानदार, और 2 सब्ड्यूट भी रहती है, तो आप हमेशा विन विन सिचुएशन में रहोगे यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। चलिए, वेदांता को होल्ड करके चलने की सलाह आपको दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर सौरभ गोयल जी का सवाल ले लेते हैं। सर अच्छा चलो ठीक है, ट्रांसलेल पर हो चुका है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गोलू जी का क्वेश्चन है कॉनकोर्ड बायोटेक को लेकर के। कह रहे हैं कि सर इसमें 1 मंथ का व्यू है इनका, क्या टारगेट सजेस्ट करेंगे? देखिए कॉनकोर बायो में ये थोड़ा सा एग्रेसिव स्टॉक्स है, लेकिन अगेन इसके अंदर एक वॉल्यूम का कंसर्न जरूर देखने मिलता है ऋषि जी। तो अगर आप मुझे अगर आप बता पाएं कि ये कौन सी रेट में खरीदारी करी हुई है तो मैं थोड़ा गाइड कर दूं इनको। मुझे लगता है कि
एक स्टॉप लॉस यहाँ पर ज़रूर मेंटेन करना चाहिए 1040 रुपीज़ के आसपास का। और ये मोमेंटम में आ सकता है स्टॉक, अगर मार्केट थोड़ा भी पॉजिटिव रिएक्शन देता है तो ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन कर सकता है। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं सर, यहाँ पर गोविंद सिंह जी का ही कह रहे हैं जीएमडीसी में 7% का प्रॉफिट है सर, तो यहाँ पर क्या पोजीशन को होल्ड करके चलना है? देखिए जीएमडीसी के अंदर एक येन स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट की तरफ ये स्टॉक जा रहा है। देखिए आज 753 का इसका टॉप दिया हुआ है काउंटर ने, और फिर वहाँ पे गिरावट देखने मिली है। मैं बिल्कुल एक साफ कर दूं यहाँ पे 772 के ऊपर, अभी यहाँ से 10% की और मूव है, लेकिन सही खेला तब शुरू होगा। आप अभी फिलहाल कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल सकते हैं, या थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसको होल्ड करें। जब भी मार्केट बढ़िया परफॉर्म करना शुरू करेगा, मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है ये सरपट दौड़ सकता है। इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिए तो इसको स्टॉप लॉस शॉप की कॉस्ट के ऊपर 2-5 रुपए ऊपर ट्रेल करके चलिए। मुझे लगता है बहुत ही शानदार तरीके से ये स्टॉक जो है 770 के ऊपर जाने के बाद में फट सकता है। चलिए ठीक है, तो पोजीशन को होल्ड करके रखिए और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके चल सकते हैं। पोल क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल है कि किस स्टॉक में सबसे ज़्यादा ब्रेकआउट पोटेंशियल आपको दिख रहा है? सुज़लॉन, एक्सिस बैंक, वेदांता या फिर टाटा मोटर्स? सबसे ज़्यादा लोगों का कहना है 48% वोट जो है सुज़लॉन की तरफ है, 27% वोट जो है टाटा मोटर्स की तरफ है, 18% जो है वेदांता की तरफ है और 6% वोट जो है एक्सिस बैंक की तरफ लोगों ने दिए हैं। पंकज सर आपसे भी समझना चाहेंगे वोटिंग रिजल्ट्स को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए सुज़लॉन पे मैं कभी अपनी राय देता नहीं हूँ। अगेन उसके अंदर जो है ये भी पिछले 2-3 दिन से चला ज़रूर है और अच्छा खासा चला है, कि इसके चलने के लिए मैं मना कर ही नहीं रहा हूँ, लेकिन ये कभी भी पोर्टफोलियो वाला स्टॉक नहीं हो सकता है। ट्रेडिंग के लिए यस हो सकता है। वीडीएल अमंग दीज ऑल स्टॉक्स, वीडीएल काफ़ी बढ़िया लगता है। एक्सिस बैंक का अभी तो देखिए सारे बैंक्स धरती देख रही है अभी वापस, तो मैं फिलहाल बैंक्स के साथ में नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है वीडीएल बढ़िया स्टॉक है। ब्रेकआउट की नज़रिए से नहीं, ब्रेकआउट के नज़रिए से तो जवाब ऑफ कोर्स, मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ तो मैं भी सुज़लॉन के साथ में रहूंगा, लेकिन पोटेंशियल वाइज अगर आप देख रहे हैं तो वीडीएल के साथ। ओके सर, टाटा मोटर्स पर भी आपका एक टेक ले लेते हैं। यहाँ पर सारे कवर हो ही चुके हैं, बस एक रह गया टाटा मोटर्स। मैम मैं टाटा मोटर्स के ऊपर इसलिए राय नहीं दिया कि मैं उसके थोड़ा कंप्लायंस विंडो में अपनी पोजीशन होल्ड रखता हूँ उसमें, तो मैं अपनी राय नहीं दे सकता। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग जो है वो सुज़लॉन की तरफ ज़्यादा वोट देखने को मिले हैं और सर का भी नज़रिया आप लोगों ने सुना। उसके अलावा जो है वीडीएल जो है वो आप देख करके चल सकते हैं। तो जितने भी आपके शेयर्स पे यहाँ पर आपको सलाह दी गई है, आप अकॉर्डिंगली उनको मैनेज करके चलिए। और इसी के साथ में थैंक यू सो मच पंकज सर, अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे व्यूअर्स को गाइड करने के लिए। आपकी तरफ से सर डिस्क्लेमर रहेगा? जो भी ट्रेड्स मैंने यहाँ पे आपके सामने रखे हैं वो मेरी अपनी निजी राय है। मेरी राय से प्रभावित होकर अगर कोई ट्रेड लेता है तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर राय मशवरा करके ट्रेड ले। थैंक यू सो मच सर। चलिए, यहाँ पर आपने जो भी जानकारी हासिल करी है वो सभी कुछ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसलिए जो भी आप ट्रेड लें या फिर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले से रजिस्टर्ड आरए की सलाह लेते हुए ज़रूर ही और रिस्क एपेटाइट को जांचते हुए ही कामकाज कीजिए बाजार में। अब आपसे मुलाकात होगी 4:30 बजे के शो में, तब तक के लिए बने रहिए फाइनेंस ज्ञानी के साथ। थैंक यू सो मच।